साक्षात प्रणाम फिर से कह रहा हूँ। हाँ, मैंने जय श्री राम नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता है जय श्री राम अगर मैंने नहीं बोला तो मैंने हिंदुओं का अपमान नहीं किया, क्योंकि मैंने सारे भगवानों का नाम ले लिया। और अगर मैं जय श्री राम अगर मुझे बोलना भी है तो मैं सीता को पहले उसमें ऐड करूंगा और जय सिया राम बोलूंगा। तो आप सबको मेरा जय सिया राम। देखिए, योगी आदित्यनाथ तो पहले उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि बंगाल में कदम रखें, ठीक है, चाहे वो पावर में थे कि पावर में नहीं थे, मगर जैसे अन्य राज्य के नेता बंगाल में हमेशा आके एक अच्छी राजनीति, एक अच्छी पॉलिटिक्स करके जाते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि उसका नाम ढोंगी आदित्यनाथ है। वो योगी आदित्यनाथ है, वो ढोंगी आदित्यनाथ है। और उसके अंदर बचपन से लेके बड़े तक अगर कोई मतलब जिसको कहते हैं ना टेररिस्ट, उसका जात नहीं होता, तो ये भी वही है। ये एक ऐसा आदमी है जो बचपन से लेके बड़े तक उसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने को मिला है। और मालदा जैसे धरती में जहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, बंगाल में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, वो वहां जाके लव जिहाद के बारे भी कहकर गया। और उससे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि वो वहां जाके ये कहकर आया है कि बंगाल में औरतें जो हमारी माँ बहनें हैं, पूरे हिंदुस्तान की जो माँ बहनें हैं, और जो बंगाल में जो बंगाली हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर जाति धर्म, चाहे वो दलित से आ रही हैं, आदिवासी से आती हैं या कहीं से भी आती हैं, उन्होंने सबको उसने टारगेट किया। उसने कहा कि यहाँ की औरतें सेफ नहीं हैं। इस वक्त मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। और कल जो है मालदा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नफरती का उपयोग किया और यहाँ पे फिर से नफरत बोने की कोशिश की। उसके बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल टीवी पैनलिस्ट तौसीफ रहमान, जिनसे जानेंगे कि ये पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से तौसीफ भाई योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे आके कहा है कि दुर्गा पूजा ममता बनर्जी मनाने नहीं देती हैं, ईद में जो है बहुत जोर शोर से जश्न मनाती हैं। क्या देखिए, पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दुर्गा दुर्गा, जय माँ काली, जय सरस्वती। हमारे जितने भी जो मानने वाले हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और जितने भी भगवानों का नाम है, जिनके आस्था लेके हिंदुस्तान चलता है, उन सबको मेरा साक्षात प्रणाम फिर से कह रहा हूँ। हाँ, मैंने जय श्री राम नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता है जय श्री राम अगर मैंने नहीं बोला तो मैंने हिंदुओं का अपमान नहीं किया, क्योंकि मैंने सारे भगवानों का नाम ले लिया। और अगर मैं जय श्री राम अगर मुझे बोलना भी है तो मैं सीता को पहले उसमें ऐड करूंगा और जय सिया राम बोलूंगा। तो आप सबको मेरा जय सिया राम। देखिए, योगी आदित्यनाथ तो पहले उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि बंगाल में कदम रखें, ठीक है, चाहे वो पावर में थे कि पावर में नहीं थे, मगर जैसे अन्य राज्य के नेता बंगाल में हमेशा आके एक अच्छी राजनीति, एक अच्छी पॉलिटिक्स करके जाते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि उसका नाम ढोंगी आदित्यनाथ है। वो योगी आदित्यनाथ है, वो ढोंगी आदित्यनाथ है। और उसके अंदर बचपन से लेके बड़े तक अगर कोई मतलब जिसको कहते हैं ना टेररिस्ट, उसका जात नहीं होता, तो ये भी वही है। ये एक ऐसा आदमी है जो बचपन से लेके बड़े तक उसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने को मिला है। और मालदा जैसे धरती में जहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, बंगाल में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, वो वहाँ जाके लव जिहाद के बारे भी कहकर गया। और उससे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि वो वहाँ जाके ये कहकर आया है कि बंगाल में औरतें जो हमारी माँ बहनें हैं, पूरे हिंदुस्तान की जो माँ बहनें हैं, और जो बंगाल में जो बंगाली हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर जाति धर्म, चाहे वो दलित से आ रही हैं, आदिवासी से आती हैं या कहीं से भी आती हैं, उन्होंने सबको उसने टारगेट किया। उसने कहा कि यहाँ की औरतें सेफ नहीं हैं। मैं ढोंगी आदित्यनाथ को कहना चाहता हूँ कि आपके 2020 में उत्तर प्रदेश के पवित्र धरती में ऐसा उनके साथ बदनसीबी है कि ऐसा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का है कि जहां पे 100 से ऊपर रेप हुआ है और कितने मर्डर हो चुके हैं, और जिसका केस खुलने से पहले ही एक हिंदू मुसलमान का लव ट्रायंगल दे दिया जाता है और वो केस वहीं डिसॉल्व हो जाता है। और आप बात कर रहे हैं हमारे बंगाल की गंगा जमुना तहजीब और पवित्र बंगाल की बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर औरतें सेफ नहीं हैं। तो इससे बड़ा ढोंगी और इससे बड़ा कायर और इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा जो कम्युनल वायलेंस फैलाने वाला इंसान हिंदुस्तान के जनता ने कभी देखी है और न कभी देखी थी। आप बोल रहे हैं एक बात, और पूरे भारतवर्ष में जो है नंबर 1 सीएम योगी आदित्यनाथ कहलाते हैं। आप ऐसे देखिए, वो तो जब पेप्सी और कोला का ऐड आता है तो थम्स अप बोलता है नंबर 1 ड्रिंक,
कोको कोला बोलता है नंबर 1 ड्रिंक, माउंटेन ड्यू बोलता है डर के आगे जीत है। तो पीने के बाद कोई पहाड़ से जंप थोड़ी ना मान लेता है ड्यू पीने के बाद कि डर के आगे जीत है। तो इस झूठे इंसान से, इस मक्कार इंसान से, और एक सबसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री और एक घटिया सोच रखने वाले मुख्यमंत्री कभी नंबर 1 नहीं हो सकता। जैसे मोदी जी अपने बाहर देश में जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान अभी सबसे नंबर 1 है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मगर हिंदुस्तान नंबर 1 कहां है? पेट्रोल का दाम देखिए, गैस का दाम देखिए, आलू का दाम देखिए, भिंडी का दाम देखिए, सब्जी का दाम देखिए, हर चीज में महंगाई है। अमीर अपनी 2 वक्त की रोटी जी रहा है, गरीब अपने घर का राशन लेने के लिए सोच रहा है कि वो राशन कैसे लाएगा। मैं योगी वो ढोंगी आदित्यनाथ को चैलेंज कहना चाहता हूं कि तुमने आके इस धरती में कहा कि तुम लव जिहाद नहीं होने दोगे। पहले तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि लव जिहाद, ये लफ्ज और ये शब्द और ये वर्ड जो है, ये तुम्हारे जहन से आता है और तुम्हारे दिमाग से आता है, क्योंकि हमारे पास लव जिहाद बोलकर कुछ नहीं आता। यहाँ हिंदू अगर मुसलमान को प्यार करेगा तो शादी करेगा, और अगर मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तब भी शादी करेगा। तुम्हारे बाप की अगर औकात होती है तो तुम रोक के दिखाओ, बशर्ते कि अगर उस प्यार करने वाले 2 जोड़ी जो पवित्र बंधन में बनना चाहते हैं, अगर उसके माँ बाप को कोई तकलीफ है तो हम जैसे लोग बीच में नहीं बोलेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने और एक बात कही कि ममता बनर्जी जो है राम प्रेमियों का कत्लेआम करवा रही हैं, इस पर क्या? देखिए, ये इंटरव्यू इसलिए इतना जरूरी था बिकॉज बंगाल में चुनावी इलेक्शन शुरू हो चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, और योगी आदित्यनाथ जैसे डाकू, चोर, कायर, बदतमीज, बदमाश, कम्युनल वायलेंस फैलाने वाले लोग इस पवित्र धरती में आकर अगर कुछ भी कहते हैं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बंगाल की जनता, बंगाल के लोग और सारा हिंदुस्तान उस शख्स को पहचान चुका है कि वो कितना झूठ कहता है, और उसके पास सिर्फ एक ही राजनीति है, कश्मीर, पाकिस्तान, गाय का गोश्त, बकरी का गोश्त, सुअर का गोश्त, और हिंदू मुसलमान के बच्चे किस पवित्र बंधन में बनना चाहते हैं उसको वो रोकना चाहता है। तो मैं अभी भी चैलेंज कहता हूं, और मैं अपने बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों और बच्चों को कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें सच्चा प्यार है किसी से, चाहे वो किसी धर्म से भी हो, अगर तुम करना चाहते हो तो करो। कोर्ट तुम्हें इजाजत देती है, संविधान तुम्हें इजाजत देता है, ना कोई मस्जिद रोकेगा, ना कोई मंदिर रोकेगा, ना कोई चर्च रोकेगा। अगर तुम्हारे माँ बाप को कोई आपत्ति, इसमें हम नहीं बोलना चाहते, मगर योगी आदित्यनाथ के अंदर इतनी ताकत है, अगर उसकी 2 पैसे की औकात है तो बंगाल में रोक के दिखा दे कोई भी प्यार करने वाले लोगों को। योगी जी ने कहा कि बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। अरे पहले हिंदुस्तान को सोनार बंगला बना लो। हिंदुस्तान माइनस जीडीपी पे चल रहा है, -24 पे चल रहा है। कब तक झूठ बोलोगे हिंदुस्तान के लोगों को? अभी जबकि बंगाल में आपके नरेंद्र मोदी के सरकार ने ये तत्व भेजा है कि बंगाल का जीडीपी 12 है, जबकि हिंदुस्तान का जीडीपी -24 में चल रहा है। तो सोनार बंगला बिहार को नहीं बनाया आपने? आप तो बिहार जीत चुके हैं चोरी से। आपने मध्य प्रदेश को नहीं बनाया, आपने राजस्थान को नहीं बनाया। अरे पूरा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया बनेगा तब तो बनेगा। यहाँ औरत पूरे देश में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, और बंगाल में आज भी इतनी औकात लोग अपने दिल पे रखते हैं और जज्बा रखते हैं कि रात को 12:30 बजे, 2 बजे भी अगर कोई महिला या मेरी माँ बहन अगर फुल ज्वेलरी पहन के अगर शादी से अकेले चल के लौट के आती है तो वो सही और सुरक्षित आती है। और ये बंगाल का नमूना नहीं, ये बंगाल का इतिहास है कि आज तक कुछ नहीं हुआ है। तौसीफ भाई, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको? देखिए, प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं नहीं बोलता आपके प्रधानमंत्री हैं, कोई हिंदू के प्रधानमंत्री हैं या कोई मुसलमान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे आप ये बताइए, क्या मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पूरे हिंदुस्तान में अकेले 3 हिंदू पैदा हुए हैं क्या? उनके पहले भी बाप आ चुके हैं उनके, और ऐसे बहुत बात करके जा चुके हैं, मगर हिंदुस्तान ने कैसे चप्पल उनके मुंह पे मारा है, हिंदुस्तान इस बात का इतिहास गवाह करता है, और ये बात हमेशा रहेगा। नरेंद्र मोदी अगर अच्छा काम करेंगे हमारे साथ तो करें, पहले हिंदुस्तान में तो काम करें। बंगाल में आके अभी कह रहे थे कि यहाँ पे सब लवारिस है। आप मुझे बताइए कि बंगाल को आपने समझ क्या रखा है? बंगाल में सब भिखमंगे, कोई फकीर बैठा है क्या? अरे हो सकता है हम गरीब हैं, हो सकता है हम 2 वक्त की नहीं 1 वक्त की रोटी खाते हैं, ये तो पूरा हिंदुस्तान 80% ऐसे लोग हैं आज के डेट में भी जो 1 वक्त की रोटी खाता है। पहले आप हिंदुस्तान की ये तो प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। आपने कहा था 15 लाख देंगे, आपने कह दिया वो जुमला है। अब आके वो तड़ीपार जिसके ऊपर मर्डर केस था, सोहराबुद्दीन मर्डर केस 2010 का, वो बंगाल के पवित्र धरती में आगे कहता है कि अगर हम पावर में आ जाएंगे तो हम सबको 18,000 देंगे। तो आप सिर्फ बंगालियों को 18,000 रुपए देंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उनको पैसे नहीं देंगे आप? क्यों? आप उनके प्रधानमंत्री नहीं है, उनके होम मिनिस्टर आप नहीं है, आप सिर्फ बंगाल में आप राजनीति करने आए। तो ये झूठ जो है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2 मई की बात है, 2 मई की बात आप देख लीजिएगा, उड़ता क्या है, गेरुआ की हरा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, 2 तारीख को या 3 तारीख को बंगाल में रंग उड़ेगा तिरंगे का। ना यहाँ गेरुआ चलेगा,
ना यहाँ हरा चलेगा, ना यहाँ सादा चलेगा। जब तीनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो तिरंगा का रंग आता, उसको कहते हैं हिंदुस्तान का झंडा। वो यहाँ पे चलेगा। बंगाल में ना मुसलमान फ्रंट की ज़रूरत है, ना हिंदुओं फ्रंट की ज़रूरत है। बंगाल में ज़रूरत है सेक्युलर फ्रंट की, जो वो ममता बनर्जी का फ्रंट है और लोग उनके साथ हैं। और एक बात बताइए, अभी अगर ममता बनर्जी इतनी ही स्ट्रांग है जी। तो बार बार अलग अलग टीएमसी के दिग्गज एमएलए विधायक छोड़ के देखिए, छोड़ के जाना ये राजनीति का तो ये चलन है। ये जब से 1947 में जब से ये हिंदुस्तान बना है, जब आज़ाद हुआ है, तब से ये आना जाना तो चलते हुए आ रहा है। और अगर किसी को अगर लालच अगर दिल में है और उसके ऊपर आप सीबीआई केस बैठाना, देखिए मैं आज भी शुभेंदु अधिकारी को, मुकुल रॉय जी को, या जो भी यहाँ से जा चुके, मैं उनको चोर नहीं कहता, बट इनको चोर कौन कहता था? इनको चोर मोदी जी कहते थे, इनको चोर दिलीप घोष कहते थे कि ये चोर है, चोर है, चोर है। मैं तो आप भी नहीं कहूंगा कि वो चोर है, क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ है। पर इनके ऊपर सीबीआई का ऐसा केस देकर, उनके कनपट्टे में बंदूक रख के आपने उनको टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद आपने ले लिया। तो जिसको आप चोर कहते थे उसको आपने 2-2 चम्मच सर्फ एक्सेल खिलाया, बोला कुल्ली करो, कुल्ली करने के बाद वो सादा हो गए। तो आना जाना चलता रहता, उसमें कोई मसला नहीं है। टीएमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैनर एक चेहरा, ममता बनर्जी, हमारे दिग्गज नेता हैं, सुदीप बंदोपाध्याय हैं, सुब्रतो मुखर्जी हैं, और हमारे बहुत सारे राज्यसभा के एमपी नदीमुल हक हैं जो इतना काम कर रहे हैं राज्य के लिए। ऐसे बहुत नेता हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे हैं फिराद हकीम साहब, हमारे मेयर, सब हमारे साथ हैं जो दिग्गज नेता हैं। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ एक ऐसी औरत है जहां पर हवाई चप्पल पहन के और एक सूती साड़ी पे पूरे दुनिया के हिला कर रखा है। आपने अपने 10 मुख्यमंत्री को, बीजेपी मुख्यमंत्री को बंगाल लाया, कुछ नहीं होने वाला। इतने स्पोक्स पर्सन को आप बंगाल ला रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। करोड़ों लोग को ले आइए। बंगाल की जनता बंगाल की बेटी को पसंद करती है, जिनका नाम है ममता बंदोपाध्याय। और एक बात बताइए कि अभी जो है फिलहाल ये है तो बार बार पूरी बीजेपी की कैबिनेट, सीएम और बहुत सारे दावा है कि बीजेपी की सरकार बंगाल में बन रही है। देखिए ये राजनीति है। ऐसे तो मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देता हूं और पूरे हिंदुस्तान की जनता को तसल्ली दे देता हूं कि भाजपा का गवर्नमेंट यहां बनना एक ख्वाब है, मगर संविधान है। अगर जनता वोट दे देती है तो आप जीत जाइएगा। इसमें हमारे लोगों को मारने की क्या जरूरत है? आप कलकत्ते बंगाल में 130 लोगों की जान जा चुकी है। आप ये करना बंद कर दीजिए। अगर कोई टीएमसी करता है, कोई कांग्रेस करता है, कोई भाजपा करता है, करे, वो उसका संविधान है, वो कर सकता है, मगर इनकी जान मत लीजिए। और इनकी जान लेने के बाद आप कहते हैं टीएमसी वालों ने मार दिया। तो मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको राजनीति करनी है, राजनीति करिए, बंगाल के लोगों को मारना बंद कर दीजिए। और फिर आप ये कहते हैं टीएमसी ने मार दिया। अगर लोगों का मैंडेट आपके साथ है, जैसे आप हिंदुस्तान में चुनावी जीत के आए, ठीक है। अगर आपका मैंडेट, अगर आपको लोग यहाँ वोट देंगे, फेयर इनफ। किसने रोका है आपको? अभी आप जब 18 सीट एमपी इलेक्शन में लेकर आए तो क्या हमने 18 एमपी को बाल पकड़ के मारा या उनको चप्पल मारा? नहीं, वो उनकी राय थी, वो उनका संविधान था, वो उनका वोट था, लोगों ने उनको दे दिया, वो जीत गए। इसी तरीके से अगर वो जीतने की ख्वाब ये देख रहे हैं तो जीत जाए, कोई मसला नहीं है। मगर हकीकत यही है कि वो किस तरीके से समेट जाएंगे। और बीजेपी, देखिएगा, बीजेपी यहाँ पर जब हारेगा, बीजेपी का कोई नहीं रहेगा इनके साथ, लवारिस हो जाएंगे ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफ रहमान, जिनका कहना आप लोगों ने सुना। इस बार बंगाल में चुनाव डेवलपमेंट की होगी, ना कि जाति और धर्म की।